हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण गुरु जी ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु श्री जी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज के दिन ही हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी, इनका आविर्भाव कह सकते हैं या फिर प्रकट, उनका प्राकट्य दिन है। तो आज हमें दोपहर के 12 बजे तक निर्जल उपवास रखना है। 12 बजे आपको जो द्वादशी का प्रसाद होता है, दाल रोटी सब्जी चपाती, ये 12 बजे खाना है। तो सारे भक्त हैं वो थक गए हैं, मुझे भी पता है, लेकिन हमारा रूटीन है उसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। और जपा होने के बाद आप लोग सो जाइए, है ना। 6:30 बजे मंगल आरती होने के पश्चात थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और फिर 9 बजे ज्वाइन हो जाइए। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि जल्द ही एक महान भक्त प्रकट होगा, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी कि संपूर्ण पृथ्वी पर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार होगा, और ये करने के लिए एक महान आत्मा प्रकट होगा। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने भी भविष्यवाणी की थी कि मोर सेनापति भक्त ये प्रकट होंगे। सेनापति, संकीर्तन आंदोलन के सेनापति प्रकट होंगे और वह संपूर्ण विश्व में हरि नाम का प्रचार करेंगे। तो मैं एक आपको कहानी बताना चाहूंगा जिससे हमें शिल प्रभुपाद जी कौन थे ये पता लगेगा। एक समय की बात है कि शिल प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और हमेशा वह शाम को जो उनके मालाएं बची हुई माला वो शाम को पूर्ण करते थे। तो शिल प्रभुपाद जी जप करने के लिए गौड़िया मठ में जाते थे। वहां पर नीचे है 2 गुरु भाई आपस में चर्चा कर रहे थे इस विषय में कि ये जो भविष्यवाणी की थी कि कौन इसका प्रचार करेगा। तो 2 भक्त चर्चा कर रहे थे
कि चैतन्य महाप्रभु ने जो ये कहा था, पृथ्वी यते यथे नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होएगा मोर नाम, है ना। तो एक भक्त ने कहा कि पृथ्वी मतलब केवल भारत देश, तो भारत देश तक ही ये शब्द सीमित है। एक गुरु भाई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत के बाहर कभी इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। दूसरे गुरु भाई ने कहा कि जी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है कि महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी वह केवल भारत या बंगाल के प्रांत तक ही सीमित है, बंगाल के पास पश्चात कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो ऐसी वो चर्चा कर रहे थे। और शिल प्रभुपाद जी है अभय सुन रहे थे ये सब। और सुनने के पश्चात वो नीचे आते हैं टेरेस से और अपने दो गुरु भाइयों को कहते हैं कि ये जो भविष्यवाणी की है कि संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा पृथ्वी पे, ये पृथ्वी केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये पृथ्वी भारत के बाहर अमेरिका, जापान, फ्रांस, अफ्रीका, ये सारे जितने भी देश हैं उसमें सम्मिलित है। और ये भविष्य में ये प्रचार और प्रसार होगा। चैतन्य महाप्रभु का एक मूर्ख भक्त वो ये करके दिखाएगा, ऐसा वो उन दोनों को बोले। और इस तरीके से वो चले गए। तो वह ये स्वयं अभय शिल प्रभुपाद जी थे जिन्होंने ये कार्य कर दिखाया। तो शिल प्रभुपाद जी ये भगवान के सत्तावे अवतार है। और आज भी शिल प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के पश्चात भी उनकी कृपा का हम अनुभूति कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें संपूर्ण विश्व रह सकता है, संपूर्ण विश्व। और श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए अविरत श्रम से कष्ट लेकर इस गुरु शिष्य परंपरा के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया है। और हमेशा उनके जो गुरु होते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो हमेशा प्रभुपाद जी की तारीफ करते थे। जब प्रभुपाद जी का नाम दीक्षा के लिए चुना गया, इलाहाबाद के मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि गुरु महाराज ये अभय है, इनका फार्मेसी का बिजनेस है। तुरंत भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि मैं पहचान हूँ और उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं इनको दीक्षा दूंगा। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं कि मैं अपने गुरु का बहुत आभारी हूँ कि मैं अकेला था और मेरे गुरु ने आप लोगों को भेज दिया मेरी सहायता करने के लिए। शिल प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भी यही कहते थे कि आप मेरे गुरु ने भेजे हुए
वक्त है जिससे मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकूं। तो ये कुछ विचार है जो मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। आज नंदोत्सव है, नंद महाराज उत्सव मनाया था वृंदावन में जब कृष्ण का जन्म हुआ था। नंदोत्सव भी है आज, श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है। हमें शरीर की थकावट के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज स्पेशल दिन है, आज कृतज्ञता अर्पित करने का दिन है हम सबके लिए। तो हमें याद करना चाहिए कि आज मैं अच्छा जपा करूंगा मेरी 16 माला, और फिर मैं विश्राम लूंगा। इसलिए विश्राम लूंगा ताकि मैं श्रील प्रभुपाद की स्तुति करूं, श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनूं। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, जय गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर, राम राम